This pertains to a blast that had occurred near the Israeli embassy yesterday, just a few minutes after 5 p.m. Now, we are getting certain updates that the police has gotten access to CCTV footage where two individuals, two suspects in particular, have been spotted. The embassy has confirmed that in the incident, no casualties or injuries have been reported for that matter. Meanwhile, police probe is of course underway. Yesterday itself, we got to know that the police was present on the spot. My colleague Javed was earlier telling us that the NIA was also in the area. Delhi police has meanwhile of course made a statement saying that it points to exhibits that may have evidentiary relevance in the aftermath of an explosion type sound near the Israeli embassy. They are being sent for forensic examination. Our colleague Javed was also earlier telling us that this blast had taken place at Prithvi Raj Road, which is towards the back of the embassy where there is no entry or exit. And as far as that is concerned, he is also filed in this ground report from Prithvi Raj Road. Let's in fact take a look at what my colleague Javed has to tell you. मंगलवार की शाम करीब 5:45 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली थी कि पृथ्वी राज रोड, जिंदल हाउस और जम्मू कश्मीर जो बस स्टैंड के बिल्कुल हाउस के सामने, ठीक मेरे सामने जो ये पेड़ है, यहाँ पर कुछ धमाके जैसा आवाज़ सुनाई दिया है। उसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर और सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद इस मौके पे पहुँचने के बाद जो मेरे सामने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण जो संस्थान है, यहाँ पर तैनात एक गार्ड से जब पूछताछ की गई, मौके पर पुलिस मौके पर पहुँचती है तो गार्ड के अलावा कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर धमाके जैसी आवाज़ हुई है। शुरुआत में गार्ड ने बताया कि हमें लगा कि किसी गाड़ी की टायर के फटने की आवाज़ है, लेकिन जब वो उसने चेक करने के लिए वापस बाहर की तरफ आया तो देखा इस पेड़ के पास कुछ धुआं सा उठ रहा है। उसके बाद ये कॉल की गई है, जैसा कि पुलिस को पूरी बात बताई गई। इस मामले को देखते हुए, क्योंकि इजराइल एम्बेसी का ये बैक साइड है, यहाँ से इजरायली एम्बेसी का कोई भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं है। बगल में ये जिंदल हाउस है, यहाँ पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। और इजराइल एम्बेसी के मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद डॉग स्क्वाड, इसके साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ पे बुलाया जाता है। तमाम सीनियर अधिकारी मौके पे पहुँचते हैं। मामले की ग्रेविटी को देखते हुए स्पेशल सेल यहाँ पे पहुँचती है और दिल्ली पुलिस की दूसरी यूनिट भी यहाँ पर जांच के लिए पहुँचती है। उसके बाद ठीक मेरे सामने जो आप ये अंदर की तरफ का देख रहे हैं पोर्शन, ये दोनों झाड़ियों के बीच में, यहाँ से दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक जो लेबोरेटरीज की टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, वो यहाँ से कुछ सैंपल जो है वो कलेक्ट करती है फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर और उसको जांच के लिए FSL लैब में भेजा गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि एक लेटर मिला है जो इजराइल एम्बेसडर्स के नाम लिखा गया और लेटर का जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है और कुछ लेटर में जो है अब्यूजिंग वर्ड लिखा हुआ है और एक कंट्री का फ्लैग का एक उसके नीचे निशान बना हुआ है। इस पूरे लेटर को FSL भेजा गया जिससे कि फिंगरप्रिंट्स की एक जांच हो सके, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये लेटर अगर किसी ने ड्रॉप किया तो उस पर किसकी फिंगरप्रिंट्स है। तमाम टेक्निकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच की जा रही है और साथ ही उस सैंपल की, जो कि दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि रात में यहाँ से कुछ एविडेंस के तौर पर कुछ सैंपल को कलेक्ट करके फॉरेंसिक टीम जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज है वहाँ भेजा गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहाँ तमाम जो इस इलाके के कुछ CCTV कैमरे को भी ऐसे उनको मिला, वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया है। कुछ सस्पेक्ट की बात आ रही है और देर रात तक यहाँ पर NIA के जो सीनियर अधिकारी हैं, IG रैंक के अधिकारी थे जो NIA के थे, वो यहाँ से पूरे जांच के बाद निकले हैं। लेकिन रात तक NIA और सेल की कुछ यूनिट्स यहाँ पर लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मामला इजरायली दूतावास के बिल्कुल बैक साइड, यानी कि जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पृथ्वी राज रोड, यहाँ का पूरा मामला है। और जिस तरीके से जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर भी
दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और इस घटना के बाद से दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल पुलिस तमाम जांच में जुटी हुई है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जैसे जैसी चीज़ें डेवलप होगी वो आगे इसकी जानकारी जो है वो हम तक पहुंचेगी। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है इस तमाम घटना के बाद हर एंगल पे जांच करी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली दूतावास की तरफ से भी ये जानकारी है कि उनके पास उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि उनके पास जो भी इनपुट इससे जुड़ा हुआ है वो दिल्ली पुलिस से लगातार शेयर करते रहेंगे और देश की जो खुफिया एजेंसी है वो भी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और पूरी तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है और यहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए और जो विटनेस के तौर पर कि किसी तरह का टायर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ और धुआं देखा गया, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट है। अपने सहयोगी कैमरामैन पवन के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Indeed, we've just seen Javed's very exhaustive report on what is the ground situation like. There have, of course, been updates that we're tracking since then. One of the key updates, in fact, that we have gotten up until now is the fact that 2 suspects have been spotted on the CCTV that has been accessed. Meanwhile, even as the Israeli embassy is working in tandem with Delhi police, as indicated by my colleague Javed, Israel meanwhile has stated that this blast could possibly be a terror attack. Israel has also issued a travel advisory for Indians, and Israeli nationals have been warned to try avoiding crowded places, especially in and around the national capital. Meanwhile, even as this takes place, joining us live, in fact, from Ground Zero is Javed. Javed, what's the situation like right now? Earlier you had stated that a CCTV had been accessed, but of course details were yet to be found. But we've gotten to know that 2 suspects have been spotted on that CCTV. What is the latest that you can tell our viewers? देखिए, कल इस पूरी घटना के बाद से दिल्ली पुलिस को देर रात तक कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है उसके एक्सेस मिले हैं और उसमें कुछ सस्पेक्ट दिखे हैं, जिसमें जानकारी के मुताबिक 2 सस्पेक्ट जो मूवमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें सस्पेक्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो सोर्सेज है वो बता रही कि उन्हें सस्पेक्ट मान रही है। और इस मामले में जो है जो लेटर है, लेटर पे सर अल्लाह रेजिस्टेंस, मतलब सिर्फ अल्लाह ही है, इस तरीके का एक कंटेंट लिखा गया है उस लेटर पे। लेटर पूरा इंग्लिश में, और अभी भी देखिए जो सेल के जो कुछ टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उस जो सामने ये जो पेड़ है और इसके पीछे जो आप देख रही हैं दिल्ली पुलिस की जो एक येलो कलर की पट्टी लगी हुई है, जिसको वहाँ पर लगाया गया इस वक्त सुबह के वक्त, यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी ली गई है और एक बार फिर से इसको एग्जामिन किया गया है। हालांकि फ़िलहाल अभी जो है जो लेटर मिला है उसको उसके फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में भेजा गया है। दिल्ली के एफएसएल टीम यहाँ पर मौके पे पहुंची थी और यहाँ से कुछ सैंपल के तौर पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो स्टेटमेंट है उन्होंने कल देर रात इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद जो यहाँ पर मौके पे फॉरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सेंट्रल एजेंसीज NIA, इसके अलावा जो देश की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस की टीम है, यूनिट है, वो यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा इंटायर दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ से कुछ उन्होंने बताया कि शुरुआत में जिस तरीके से स्टेटमेंट हुआ उसके बाद वो मान रहे कि जिस तरीके की आवाज़ आई वो एक धमाके की तरह थी और लो इंटेंसिटी की आवाज़ थी, क्योंकि 2021 में भी यहाँ पर इजरायली एम्बेसी के पास एक लो इंटेंसिटी की ब्लास्ट हुई थी और 2012 में स्टिकर बॉम्ब, जिस तरीके से इजरायली एम्बेसी के गाड़ी पर स्टिकर बॉम्ब लगाया गया था। तो ये इस तरह की तीसरी घटना है और ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम कर रही है, स्पेशल यूनिट कर रही है, NDR की टीम कर रही है। लेकिन इस मामले में जो देश की सेंट्रल एजेंसीज है NIA, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और हर एक एंगल पे उस CCTV के मूवमेंट्स पे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की माने तो वहाँ पर जो लेटर भेजा गया है जांच के लिए, एग्जामिन के लिए, उस लेटर पे साइंटिफिक रीज़न से और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर उस लेटर के फिंगरप्रिंट्स को भी मैच किया जाएगा कि क्या वो पहले किसी से मैच हो रहा है कि नहीं, उसके कंटेंट को देखा जाएगा
जाएगा, उसके एक एक हैंडराइटिंग को और तमाम वहां से जो इन्वेस्टिगेशन से जो रिपोर्ट आएगी उस बेस पे भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ जो सैंपल जो कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस धमाके की आवाज़ के बाद से जो यहाँ पर से कुछ सैंपल जो एविडेंस के तौर पर यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को उन्होंने उठाया है, उसकी भी जांच की जा रही है, उसकी भी रिपोर्ट जांच एजेंसी को दी जाएगी। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इस पूरे मामले को एग्जामिन कर रही है। लोकल पुलिस भी अपने लोकल इंटेलिजेंस के बेस पर इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि देखिए ये इजराइल के एम्बेसी के बैक साइड का पृथ्वीराज रोड है और काफ़ी हाई सेंसिटिव इलाका माना जाता है। और यहाँ पर दिल्ली के तमाम जो वीवीआईपी रूट्स हैं, यहाँ से ही कुछ दूरी पे एम्बेसी शुरू होती है दूसरे कंट्रीज़ की, और इस लिहाज से नई दिल्ली का इलाका है। और इजराइल जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच एक लंबी जंग चल रही है, उसको लेकर भी ये जो इन्वेस्टिगेशन है बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है, हर एक एंगल्स पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो जांच कर रही है। और साथ ही जो जानकारी ये है कि जो इजरायली एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया, उनके ऑफिसर्स, एम्बेसी के ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया कि उनके पास जो भी इससे जुड़ी हुई इनपुट होगी वो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम से वो शेयर करेंगे। और जहां तक अभी ये जानकारी जो है अपने इंडिया न्यूज़ के पास कि ये शुरुआत में अभी फिलहाल इसे टेरर एंगल से भी लेकर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो लेटर में दावा किया गया है कि कंटेंट इंग्लिश में था और सर के बाद अल्लाह रेजिस्टेंट का वर्ड्स उसमें लिखा गया है, और इजराइल एम्बेसडर्स के को लेकर उस लेटर में अब्यूजिंग वर्ड है और एक इजराइल को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरा कंटेंट है उसको लेकर दिल्ली पुलिस और एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट है। और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो मीडिया को एक तरफ रखा गया, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जो एजेंसीज हैं यहाँ पर जो पहुँच रही हैं, लोकल पुलिस को, बटालियंस पुलिस को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, जिससे कि मीडिया या कोई दूसरे लोग वहाँ तक ना पहुँच सके, और उसकी पूरी तरह से उसे वहाँ पर घेराबंदी की गई। और ये माना जा रहा है कि जो सोर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ही देर में कुछ मूवमेंट हो सकता है, कुछ सीनियर्स पहुंच सकते हैं, एजेंसी के लोग पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक एंगल पर इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.